तो देखिए दोस्तों, इस बैग को बनाने के लिए मैंने इस रेड फैब्रिक का 35 इंच बाय 12 इंच का यानी 35 बाय 12 इंच का इतना फैब्रिक मुझे चाहिए। सूट के बचे हुए पीसेस का भी यूज़ कर सकते हैं। कोई पुराना सूट हो जो कि अब आप पहनती नहीं है वो भी आप लगा सकती हैं। और हमें लाइनिंग चाहिए। लाइनिंग करीबन हमें 1/2 मीटर चाहिए और फॉर्म चाहिए। फॉर्म का 2 मीटर का ही पैकेट आता है और जिप चाहिए 13 इंच की। तो देखिए इस तरीके से हमें पहले इस फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। अब जो फोल्ड साइड है वो मेरी ओर है, तो फोल्ड साइड से 4.5 इंच हमने यहाँ की तरफ मार्क लगा लेना है, ऐसे तिरछा। और देखिए ये ऐसे हमें एक लाइन लगा लेनी है तिरछी और इसकी कटिंग कर लेनी है। अब सेम साइज़ का हमें फॉर्म कटिंग कर लेना है और सेम इतनी ही लाइनिंग कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले हमें इनकी क्विल्टिंग करना है। तो ये पीस आपको कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। तो इतनी अब हमें लाइनिंग काट लेनी है और इतना ही फॉर्म कटिंग कर लेना है। तो देखिए अब हमने इतनी ही फॉर्म भी काट ली है और लाइनिंग भी ले ली है। लाइनिंग की जगह अगर आप मार्केट से नहीं लेना चाहते लाइनिंग, तो कोई पुराना दुपट्टा भी यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह। पुराना दुपट्टा, सलवार या कमीज। तो देखिए सबसे पहले हम रखेंगे लाइनिंग को, उसके ऊपर हम रखेंगे फॉर्म और उसके ऊपर रखेंगे मेन फैब्रिक को और क्विल्टिंग कर लेंगे। तो ये देखिए क्विल्टिंग करके इस पीस को मैंने तैयार कर लिया है। अब मैंने 6 बाय 3 इंच का ये पेपर का पीस ले लिया है। इस पर हम मार्क लगाएंगे। इसको एक फोल्ड किया हमने, एक फोल्ड और कर लेना है ऐसे। अब देखिए जो सेंटर वाला जो फोल्ड हिस्सा है वहाँ पे हमें मार्क लगाना है। इसकी लेंथ मैंने ली है 1.5 इंच यानी 1.5 इंच और इसकी चौड़ाई मैं ले रही हूँ 6 पॉइंट यानी 1 इंच में जो 6 पॉइंट होते हैं वो वाला, और इसे मार्क लगा लेना। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए अब मैंने 2 फैब्रिक के पीस ले लिए हैं। इस पेपर से 3-3 पॉइंट एक्स्ट्रा हमें लेना है। सेंटर पे हमें मार्क लगा लेना है पेपर के और फैब्रिक पे भी। अब देखिए हम इस क्विल्टिंग पीस का भी सेंटर निकाल लेंगे ऐसे, और मार्क एकदम सेंटर पे लगाना है, रॉन्ग साइड पे लगाना है। अब देखिए इस पेपर का सेंटर और क्विल्टिंग पीस का सेंटर और फैब्रिक का सेंटर आपस में मिलना चाहिए। यहाँ से मैंने 1 इंच के गैप में इसे रखा है, ये आप ध्यान रखिएगा। ऐसे हमें इसे रखना है, सेंटर मिला लेना है, पिन लगा लेनी है ताकि ये हिले डुले ना। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए अब हम स्टिच लगाएंगे। जो पेपर का सेंटर है उस पे हमें स्टिच लगानी है। पेपर के ऊपर स्टिच नहीं आनी चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए हमने इसे स्टिच कर लिया। पेपर हटा लेंगे। पेपर हटाने के बाद इस तरीके से हमें फोल्ड करना है, थोड़ा सा कट लगाना है। कट लगाने के बाद इसको ऐसे हमें काट लेना है। ये जो कॉर्नर है इस पे हमें इस तरीके से तिरछा काटना है। ये लगाना बहुत ज़रूरी है तिरछा कट, तभी ये सही से फिनिश हो पाएगा। तो चारों कॉर्नर पे आपको ये करना है।
अब ये वाइट जो फैब्रिक है इसको हम सीधी तरफ लेके आएंगे और सबसे पहले इस के जो किनारे हैं वाइट फैब्रिक के जो हमने सीधे किए हैं, इसके किनारे पर चारों तरफ से स्टिच लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। तो देखिए सबसे पहले हमें इसके एकदम किनारे पर स्टिच लगानी है ऐसे। ये हो गया। अब हमें इस फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है 6 पॉइंट के बराबर, या जितना आप पतला या मोटा करना चाहते हैं इसको उस हिसाब से आप फोल्ड करके स्टिच लगा लें चारों तरफ। तो ये देखिए हम इस तरीके से इसके किनारों को भी फिनिश कर लेंगे। तो दूसरी तरफ का हैंडल भी ऐसे ही तैयार कर लें। देखिए दोनों तरफ से हैंडल तैयार हो गया है। तो देखिए अब हमने ये हैंडल तैयार कर लिए हैं। अब हमने साइड के लिए ब्लू फैब्रिक तैयार कर लिया है ये वाला। तो हमें टोटल जो ये फैब्रिक चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 13 इंच का है और इसकी जो चौड़ाई है 8.5 इंच है। तो ऐसे हमें 2 पीसेस चाहिए। तो ब्लू फैब्रिक हमें इसका डबल चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। इसे हमें सेंटर से यू फोल्ड करना है। यहाँ से हम 4 इंच पे मार्क लगा लेंगे। मैं आपको रॉन्ग साइड पे निशान लगा के दिखाती हूँ। देखिए यहाँ से हम लेंगे 4 इंच पे मार्क और इस पॉइंट को ऊपर वाले कॉर्नर से यूं मिलाएंगे, तिरछी लाइन लगा लेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। जो दूसरा क्विल्टिंग पीस है वो भी ठीक इसी तरीके से हमें काट लेना है। तो ब्लू फैब्रिक हमें चाहिए टोटल 26 इंच लॉन्ग और 8.5 इंच वेट का। उस पर हमें क्विल्टिंग करके ऐसे तैयार कर लेना है। तो देखिए एक पीस को दूसरे क्विल्टिंग पीस के ऊपर रखकर मैंने दूसरे पीस की भी कटिंग कर ली है। अब देखिए जो 4 इंच वाला हिस्सा है वहाँ पर हम सेंटर पे नोचेस लगा लेंगे और जो रेड क्विल्टिंग पीस है इसके को भी हम यूँ फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पे नोचेस लगा लेंगे। बिल्कुल हल्का सा नोचेस आपको लगाना है या मार्क लगा लीजिए। दोनों तरफ हमें नोचेस लगाने हैं इस पर। ऐसे इसे रखिएगा, सीधे से सीधा मिलाना है हमें। अब देखिए इस नोचेस को और इस नोचेस को हमें आपस में मिलाना है। यहाँ तक स्टिच करना है और फिर से घुमा के यहाँ तक स्टिच कर लेना है। तो देखिए एक साइड तो हमने स्टिच कर लिया इसको, ऐसे आपको ये दिखाई देगा। अब देखिए ये हिस्सा भी हमें स्टिच कर लेना है रेड क्विल्टिंग पीस के साथ यहाँ तक। तो ये देखिए हमने एक तरफ तो इसे स्टिच कर लिया। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी इसे स्टिच कर लेना है। इस ब्लू फैब्रिक के 4 इंच वाले साइड पे छोटा सा नोचेस लगाना है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी पहले नोचेस लगा दिया था रेड वाले पीस पे। तो इन दोनों के सेंटर को यानी नोचेस को आपस में मिलाना है। यहाँ से पहले यहाँ तक स्टिच करेंगे, इसे घुमाएंगे, यहाँ तक स्टिच कर लेंगे, ये हो जाएगा। फिर दूसरी तरफ भी ब्लू और रेड फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ तक तो ये बैग बनके तैयार हो गया है। अब इसके ऊपरी हिस्से की हमें फिनिशिंग करनी है। तो इसके लिए मैंने ये स्ट्रेट स्ट्रिप ले ली है जो कि 2 इंच चौड़ी है। अब इसे हम ऐसे रॉन्ग साइड पे बैग के ऊपरी हिस्से पे लगाएंगे। किसी भी एक साइड से आप इसे यूं लगा लीजिए। यहाँ पे हमें थोड़ा दुपट्टा देना पड़ेगा इस तरह से ऐसे, और स्टिच करके यहाँ तक लाना पड़ेगा। फिर यहाँ तक हम स्टिच करेंगे इसे, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ पे हमें दुपट्टा देना पड़ेगा। फिर हमें यहाँ पर स्टिच करना पड़ेगा इसे, फिर हम इसे घुमाएंगे ऊपर की साइड। तो मतलब हमें जहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट की है वहीं पे एंड करना है।
तो ये देखिए हमने इस स्ट्रिप को सीधी साइड लेके आना है अब, लेकिन उससे पहले जो ये वाले कॉर्नर है चारों, उन पर हमें ये कट ज़रूर लगाना है। कट लगाने के बाद ही हमें इस स्ट्रिप को सीधी साइड को लाना है और स्टिच कर लेना है, इसके किनारों की फिनिशिंग कर लेनी है। तो ये देखिए हमने यहाँ तक इस बैग को बना के तैयार कर लिया है। अब हम जिप भी लगाएंगे इसके अंदर। तो जिप लगाने के लिए सबसे पहले मैंने ये वाइट कलर का स्ट्रिप ले ली है। 2 इंच इसकी चौड़ाई है, यानी 2 इंच चौड़ा है ये, और इसकी लेंथ 13 इंच की है। तो 13 इंच की ही जिप लेनी है और दोनों तरफ स्टिच कर लेना है इसे। तो देखिए ये हमने जिप लगा के दोनों किनारे तैयार कर लिए हैं। ये मैंने क्विल्ट करके तैयार नहीं किया है। तो यहाँ पर हम एक ऐसी लाइन लगा लेंगे दोनों किनारों को मिलाते हुए, और इस जिप वाले फैब्रिक को हमें ऐसे रखना है। अंदर से आप चाहे तो यूं रखिए इसे, और यहाँ पर स्टिच लगा लेंगे। फिर इसका जो ये वाला किनारा है इसे भी अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर स्टिच लगा लीजिए। और फिर ये वाला किनारा है, इस पर भी हम यूं स्टिच लगा लेंगे जो हमने लाइन लगाई है, और इधर भी हमें स्टिच कर लेना है। तो देखिए ऊपरी हिस्से पर मैंने स्टिच ना लगा के तुरपाई कर ली है, क्योंकि अगर मैं स्टिच लगाऊंगी तो सीधी तरफ को दिखाई देगी। और बनने के बाद जो इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट है 13 इंच है, 13 इंच, और यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई भी 13 इंच है। तो ये देखिए बिल्कुल नए डिज़ाइन का ये बैग है, और काफ़ी सामान आप इसमें कैरी कर सकते हैं। बेस भी इसका इतना बड़ा है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करना ना भूलिए, और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए।